दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असल जिंदगी में जेम्स बॉन्ड जैसी दुनिया कैसी होती होगी? एक ऐसी दुनिया जहां राज ही राज है और सच्चाई किसी भूत से भी ज्यादा छुपी हुई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही दुनिया की, सीआईए की दुनिया की। सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर और रहस्यमयी खुफिया एजेंसियों में से एक। ये वो लोग हैं जो परछाइयों में रहकर काम करते हैं, जिनके बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा वो छुपाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उठाने वाले हैं सीआईए के राज से पर्दा। आज हम जानेंगे सीआईए के 10 ऐसे अनसुने फैक्ट्स जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सीआईए का मोटो है द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री, यानी सच्चाई आपको आजाद करेगी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन यहां मजाक ये है कि सीआईए खुद कितनी सच्चाई लोगों के सामने लाती है, ये तो भगवान ही जाने। कई बार तो ऐसा लगता है कि सीआईए खुद अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रही है, जहां सच और झूठ का पता लगाना नामुमकिन है, और शायद यही उनकी ताकत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो चलिए आपको बताता हूं कुछ ऐसे मिशंस के बारे में जिनकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता। कहते हैं कि सीआईए ने कई देशों की सरकारें गिराई हैं, कई नेताओं की हत्याएं करवाई हैं, और तो और कई बार तो खुद अमेरिका को भी अंधेरे में रखकर काम किया है। अब बात करते हैं सीआईए के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सीधा सीधा किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है। यह है एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट। 1950 के दशक में सीआईए ने लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम था एमके अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट में लोगों पर तरह तरह के ड्रग्स, हिप्नोटिज्म और यहां तक कि टॉर्चर तक का इस्तेमाल किया जाता था। सीआईए का मकसद था कि वो ऐसे सुपर सोल्जर्स बना सकें जो उनके हर हुक्म का पालन करें और किसी भी सीक्रेट मिशन को अंजाम दे सकें। हालांकि बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि इस प्रोजेक्ट में कितनी सफलता मिली और इससे जुड़े कितने राज आज भी दफन हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जासूसी सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। सीआईए ने तो जानवरों को भी इस खेल में शामिल कर लिया था। 1960 के दशक में सीआईए ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था अकूस्टिक किटी। इस प्रोजेक्ट में बिल्लियों को ट्रेन करके उनको जासूस बनाया जाता था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सीआईए बिल्लियों के शरीर में माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर फिट करके उन्हें दुश्मनों के इलाकों में भेजती थी, ताकि वो उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर सके। लेकिन जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह प्लान बिल्कुल भी सफल नहीं रहा। बिल्लियां तो बिल्लियां होती हैं, वो सीआईए के ऑर्डर थोड़ी ना मानेंगी। चैप्टर 4, बिल्लियों के बाद बारी आई कबूतरों की। सीआईए ने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था पिजन स्पाई प्रोग्राम। इस बार सीआईए ने कबूतरों को ट्रेन करके उन्हें कैमरे पहना दिए। जी हां, कबूतरों के ऊपर छोटे छोटे कैमरे लगा दिए जाते थे और फिर उन्हें दुश्मनों के इलाकों में उड़ा दिया जाता था। कबूतर हवा में उड़ते हुए दुश्मनों की लोकेशन, उनके ठिकानों और उनकी गतिविधियों की तस्वीरें खींचते थे। हालांकि यह प्रोजेक्ट भी उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना सीआईए को उम्मीद थी। चैप्टर 5। दोस्तों, सीआईए सिर्फ जासूसी ही नहीं करती, बल्कि वो नकली कंपनियां बनाने में भी माहिर है। एक ऐसी ही कंपनी थी एयर अमेरिका। ये कंपनी दिखने में तो एक आम एयरलाइन लगती थी, लेकिन असल में ये सीआईए का एक सीक्रेट हथियार थी। वियतनाम युद्ध के दौरान एयर अमेरिका का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी, जासूसों को लाने ले जाने और सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए किया जाता था। यह कंपनी सीआईए के लिए एक परफेक्ट कवर थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक आम दिखने वाली एयरलाइन असल में एक खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है। चैप्टर 6। अब आते हैं सीआईए के सबसे विवादित प्लान में से एक पर, जिसका नाम था ऑपरेशन नॉर्थवर्ड्स। 1960 के दशक में सीआईए ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसमें खुद अमेरिका पर हमला करने की बात कही गई थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सीआईए का मानना था कि अगर अमेरिका पर क्यूबा की तरफ से हमला होता है तो अमेरिका को क्यूबा पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। इस प्लान के तहत अमेरिका में कई जगहों पर नकली आतंकी हमले करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन शुक्र है कि इस प्लान को आखिरी समय पर रोक दिया गया। चैप्टर 7। अब बात करते हैं सीआईए के एक और टारगेट की, जो थे क्यूबा के तानाशाह फिदेल कास्त्रो। सीआईए फिदेल कास्त्रो को किसी भी कीमत पर हटाना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया।
कहते हैं कि सीआईए ने कास्त्रो को मारने के लिए 600 से ज्यादा बार कोशिश की। इन कोशिशों में जहर वाले सिगार, बम से भरे सी शेल्स और यहां तक कि जहरीले डाइविंग सूट तक शामिल थे, लेकिन हर बार कास्त्रो बच निकलते थे। लगता है कि मौत से भी उनका कोई खास याराना था। चैप्टर 8। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एलियंस होते हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आप सीआईए के बहकावे में आ गए हों। कई लोगों का मानना है कि सीआईए खुद यूएफओ साइटिंग्स फैलाती है ताकि लोग असली सीक्रेट मिलिट्री मिशंस की बजाय एलियंस पर ध्यान दें, और इसके पीछे कुछ हद तक तर्क भी है। अगर आप लोगों को यकीन दिला दें कि आसमान में यूएफओ उड़ रहे हैं, तो कोई भी आपके सीक्रेट प्लेन्स और ड्रोन्स पर ध्यान नहीं देगा। चैप्टर 9। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सीआईए ने एक सीक्रेट मिशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पेपरक्लिप। इस मिशन के तहत सीआईए ने नाजी जर्मनी के वैज्ञानिकों को अमेरिका लाकर उनसे काम करवाया। इन वैज्ञानिकों में से कई तो युद्ध अपराधों में शामिल थे, लेकिन सीआईए ने उन्हें माफी दे दी। बदले में उन्हें अमेरिका के लिए काम करना था। इन वैज्ञानिकों ने अमेरिका को रॉकेट साइंस, केमिकल वेपन और यहां तक कि माइंड कंट्रोल तकनीक में आगे बढ़ने में मदद की। चैप्टर 10। दोस्तों, सीआईए के बारे में जितना भी बताया जाए वो कम है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। इसके पास दुनिया भर में लाखों एजेंट्स हैं जो हर जगह अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। सीआईए के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी देश की सरकार गिरा सकती है, किसी भी नेता को मरवा सकती है और दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीआईए की गतिविधियां इतनी गुप्त होती हैं कि कई बार तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नहीं पता होता कि असल में हो क्या रहा है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे सीआईए के 10 अनसुने फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सीआईए के बारे में पहले से कुछ पता था तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों को भी सीआईए के राज के बारे में पता चल सके।